क्या आपने कभी ये सोचा है कि सिर्फ पानी और चीनी से बनी गोलियां दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियों को ठीक करने का दावा कर सकती है? हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। भारत में हर दूसरा घर इन चीनी से बनी गोलियां पर भरोसा करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इसे फ्रॉड और स्यूडो साइंस कहते हैं। आज के इस डीप डाइव वीडियो में हम होम्योपैथी के हर उस पहलू को देखेंगे जो आपको स्कूल में नहीं सिखाया गया हो। कहानी शुरू होती है 1796 में। डॉक्टर सैमुअल हनहेमन एक जर्मन डॉक्टर था। वह उस समय इंग्लिश मेडिसिन के दर्दनाक इलाज से परेशान थे। उन्होंने एक नियम बनाया, द सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटूर, यानी जहर ही जहर को काटता है। उन्होंने देखा सिंचोना बाक, जिससे मलेरिया ठीक होता है, अगर कोई खाए तो उसके अंदर भी मलेरिया जैसा लक्षण आने लगते हैं। बस वहीं से होम्योपैथी का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर सैमुअल हनेमन एक और नियम दिया था, द लॉ ऑफ इन्फिनिटेसिमल्स। उनका मानना था कि दवाई को जितना डाइल्यूट करे, यानी पतला करे, तो उसकी ताकत उतनी बढ़ेगी। यानी जितना कम दवाई उतना ज्यादा असर। क्या ये नियम आज के फिजिक्स में फिट बैठता है? अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर, होम्योपैथी की दवाइयां कैसे बनाई जाती है। मान लीजिए आपके पास C30 की बोतल है। इसका मतलब है कि असली दवाई का एक बूंद लेकर 100 बूंद पानी में मिलाया गया हो, फिर वही दवाई का एक बूंद लेकर 100 बूंद पानी में मिलाया गया हो, और ऐसा कुल 30 बार किया गया हो। तो केमिस्ट्री का एक नियम है, एवोगाद्रोस कांस्टेंट। इस नियम के मुताबिक 12 सेंटीसीमल पोटेंसी या 24 सेंटीसीमल पोटेंसी के डाइल्यूशन के बाद पानी में एक भी एटम नहीं बचता है, और आप जो पी रहे हैं वो सिर्फ शुगर और वाटर है। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथ्स कहते हैं कि पानी में मेमोरी होती है। भले ही पानी से दवाइयां चली गई हो, लेकिन पानी उसके वाइब्रेशंस यानी गुण को याद रखे हैं। लेकिन वही मॉडर्न साइंस भी कहता है कि अगर पानी में मेमोरी होती तो हमारे पास जो पानी आती है वो कई सारे नालियां से गुजर के आती है, तो वो हर वो चीज को याद रखा होगा जो उसके रास्ते में आया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल हेल्थ मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने 1800 से ज्यादा स्टडीज चेक करने के बाद कहा कि होम्योपैथी किसी भी बीमारी के लिए ठीक नहीं है। वहीं यूके, फ्रांस और स्पेन ने भी इसका सरकारी फंडिंग बंद कर दी है। लेकिन इंडिया का तस्वीर अलग है। हमारे यहाँ होम्योपैथी का 7,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट है। आयुष मिनिस्ट्री इसे प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि भारत जैसे देश में जहां गरीबी ज्यादा है, वहां होम्योपैथी का होना एक सस्ता और सेफ विकल्प माना जाता है। तो फिर लोग ठीक कैसे होते हैं?
तो इसका जवाब है प्लेसिबो इफेक्ट। जब हमारा दिमाग मान लेता है कि हम दवाई खा रहे हैं, तब हमारा दिमाग एंडोर्फिन्स और डोपामाइन रिलीज करता है, जो दर्द को कम करता है। होम्योपैथी इसी साइकोलॉजी पर काम करती है। क्या हमारे देश में होम्योपैथी बंद होनी चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि ये क्रोनिक दर्द और मानसिक सुकून देता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।